बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर से क्या मुराद है? जैसे लाइट के बारे में ये बात प्रूव हो गई कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी मूव करती है और वेव की तरह भी। कैसे? और वेव की तरह भी। पार्टिकल नेचर जैसे आप लोगों ने फोटान पढ़ा, ठीक है? फोटान इज एमिटेड आफ्टर वन गैप, यानी कि इकट्ठे ऐसा नहीं हो सकता कि इकट्ठी जो है वो लाइट कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, बल्कि क्या है, डिसकंटिन्यूसली। कैसे? इसी बात को उन्होंने डी ब्रॉगली ने वेरीफाई किया। डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे लाइट की ड्यूल नेचर है, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, ऐसे ही मटीरियल पार्टिकल जो हैं, कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन एक मटीरियल पार्टिकल है। इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। इस चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मटीरियल पार्टिकल है। और मटीरियल पार्टिकल जो है वो भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? क्लियर होगी बात? अब उसने एक मैथमेटिकल, ये मैथमेटिशियन था, इसने एक इक्वेशन डिराइव की। इसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। उसने इक्वेशन दे दी। किसने? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटीरियल पार्टिकल है और ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इसने वेव नेचर को मद्देनज़र रखते हुए एक इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अब H क्या है? बोलिए। प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ। और जो V है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कह लें, यानी यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? अब उसने कहा कि ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे लाइट की इक्वेशन है, जैसे लाइट की ड्यूल नेचर है। किसकी नेचर है? लाइट की ड्यूल नेचर है। अब लाइट के बारे में हम साबित करने के लिए इस इक्वेशन को जो है कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम सबसे पहले कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। वो देखें, E बराबर है mc²। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें और इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। क्लियर? आल्सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक के मुताबिक क्या है? प्लैंक्स थ्योरी E is equal to h न्यू। इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। क्लियर? अब आप देखें 3 में आप यहां पर आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू C/λ। ये रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू C/λ। अच्छा, यहां पर ये जो है 3 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा E बराबर है H/λ। इसको आप इक्वेशन 4 कह लें। क्लियर? अब आप 2 और 4 को कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 4, देखें 2 और 4 को कंपेयर करने से क्या मुराद है? देखें लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट के बराबर होगी
तो इसका मतलब एम सी स्क्वायर जो है क्या, एम सी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एच सी ओवर लैम्डा। एम सी स्क्वायर बराबर है एच सी ओवर लैम्डा। ये स्क्वायर से सी कैंसल, इधर क्या बचा एम सी एच ओवर लैम्डा। लैम्डा को उधर ले जाएं, एम सी को इधर ले आएं, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप 5 कह सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, जो मैंने 5 जिसको लिखा है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी ये लाइट के लिए है, किसके लिए, लाइट। और वो क्या है, मटेरियल पार्टिकल के लिए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों को, तो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ फोटॉन या मास ऑफ लाइट, वो क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब ये इक्वेशन कंपेरेबल है, ये इक्वेशन कंपेरेबल है। इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली ने जो बात कही थी कि मटेरियल पार्टिकल की भी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, उसने इसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर दिया। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको हम देखते हैं, लाइक हमारे पास सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है 9.1 इंटू, ऐसे ही है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.188 10⁶ मीटर पर सेकंड है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप एच ओवर एम वी ये वाली वैल्यू लगाएं, ठीक है। और 6.6 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻, मल्टीप्लाई बाई 2.18 10⁶ मीटर। इसको डिवाइड करें तो लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। ये वेवलेंथ आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोन है। दोनों की मास और वेलोसिटी आ गई। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच की जगह एच की वैल्यू लिखी, मास की जगह मास की, और वेलोसिटी की जगह इसको इस पर डिवाइड कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास एक स्टोन है, क्या है, एक स्टोन है, स्टोन जिसका बुक में उसने मास दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो उसने लिखा है एक स्टोन है, और वो जो है उसका जो मास है वो 10 ग्राम है। कितना है, सॉरी 1 ग्राम है। ये स्टोन है जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है। और यानी मास उसका कितना आ गया, बोलिए, 1 ग्राम। 1 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लें, 1000 पर डिवाइड कर दें, 10⁻- कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम। पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी ये जो वेलोसिटी है इसकी, वो कह रहा है 10 पर मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। तो लैम्डा इसका फाइंड कीजिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और वो जो है वो उसका मास 1 ग्राम है, और उसके बाद उसकी लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करें। तो लैम्डा जो है वो आप ज़रा गौर से देखें, आपने क्या करना है, 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेना है, और एच की जगह पर एच की वैल्यू लिख देनी है, जूल डिवाइडेड बाय मास जो है वो आ जाएगा 1 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड। 6.6 10⁻32 मीटर ये लैम्डा आ जाएगा। 1 मिनट, -3 इससे कैंसिल, -2 -32 आना है।
जी। अब यहाँ पर ज़रा कंपैरिजन करें। अभी उसने वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि हम ये समझ रहे थे कि जब कोई बंदा पत्थर फेंकता है, कोई भी चीज़ फेंकता है मटेरियल पार्टिकल, तो उसकी वेव नहीं बनती, उसकी वेव लेकिन अब उसने इक्वेशन डेवलप करके उसने ये बता दिया है कि वेव बनती हैं, लेकिन वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हम समझते हैं कि उसकी वेव नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, अभी उसका मास 1 ग्राम है, कितना है, वेवलेंथ होगी -32, कितनी छोटी हो गई। तो -32 का मतलब है कि ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻32 बहुत छोटी वैल्यू है। इसलिए वो साइंटिस्ट ये कह रहा है, डी ब्रॉगली कह रहा है कि हम ये समझते हैं कि उसकी वेव नहीं है, लेकिन इनफैक्ट उसकी वेव्स होती हैं। उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम कह देते हैं कि उसकी वेव्स नहीं है, लेकिन इनफैक्ट उसकी वेव्स होती हैं। क्लियर होगी बात। ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का नज़रिया, डी ब्रॉगली की मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। अब इसको ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, उसको इस वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया और ये एक बड़ी बिग अचीवमेंट और बिग डिस्कवरी थी। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ओके, आसान है टॉपिक। डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। जी, ये इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। डेविसन और जर्मर 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेव नेचर को वेरीफाई किया। जो डी ब्रॉगली है उसने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया और मैथमेटिकली उसने बताया, क्यों समझ लें, थ्योरेटिकली उसने प्रिडिक्शन किया उसकी वेव नेचर होनी चाहिए और उस हिसाब से उसने मैथमेटिकल इक्वेशन भी दे दिए। लेकिन ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टंगस्टन फिलामेंट लिया। ये बल्ब में जो पहले नहीं लगा होता था वो स्प्रिंग सा, उसको हम वो टंगस्टन का बना होता था, ठीक है। तो उसने एक इसी तरह का एक फिलामेंट लिया, टंगस्टन फिलामेंट, उसको हीट किया। उसको क्या किया, उसको जब हीट किया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, उससे उसने कैथोड रेज निकाली, यानी इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या निकाले बोलो, मेरी बात समझ में आ गई। दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, टंगस्टन फिलामेंट को हीट अप करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए तो फिर उनको एक्सेलरेट करवाया। क्या करवाया, एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, by applying
हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा कर एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट के बारे में आप लोग पहले जानते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर भी पढ़ा है आप लोगों ने, कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो आप समझ लो उसमें एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पढ़ा है ना आप लोगों ने? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। इसका मतलब जब आप उसको हीट करके एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो देन फाइनली उसने इनको एक जो है उसने इनका डिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं? डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन बोलो, नहीं पता? डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। मसलन फ़र्ज़ करें एक पार्टिकल ऐसे स्लिट से पास करें कोई भी चीज़ लाइट, तो वह ऐसे बेंड हो जाए, किनारों पर बेंड हो जाए। मसलन ये देखो, ये फ़र्ज़ करें स्लिट है, इसमें से लाइट पास करे और लाइट इधर और इधर बेंड हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, समझ आई? क्लियर हुआ पॉइंट? वो कह रहा है कि उसने निकल क्रिस्टल पर इनको फाल करवाया, हीटअप करके निकल क्रिस्टल, किस पर? और निकल क्रिस्टल पर फाल करने के बाद उन्होंने डिफ्रैक्शन शो किया। क्या शो किया? और डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर उन्होंने डिफ्रैक्शन शो किया तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? और वेव की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि दे पोजेस द वेव नेचर, दे हैव द वेव नेचर, वो वेव नेचर रखती हैं। इस बात से उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि डेविसन और जर्मन ने दोनों ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को वेरीफाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेव नेचर रखते हैं, और इस बात पर इन्हें भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन दोनों को अलहदा से नोबेल प्राइज़ दिया गया और डी ब्रॉगली को अलहदा से नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ओके।